हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कर पाए या कर लिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अर्जेंट अपडेट एनटीए की तरफ से आया है। दोस्तों, सभी को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है नीट 2021 फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। उसमें कुछ चीज़ें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ कर रही हैं, जैसे क्लास 11th की मार्कशीट और साथ में आपको जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने हैं या नहीं करने। इन सारी चीज़ों का डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज आपको नीट 2021 का जो फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन है, इसके रिगार्डिंग सारी जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट्स हैं, सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 10 अक्टूबर है, रात के 11:50 तक। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपको ये बता देते हैं इसमें आपको कैसे भरना है, क्या क्या भरना है। फर्स्ट फेज सभी ने भरा होगा, जेंडर, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल। और फर्स्ट फेज में अगर आपने कोई चीज़ गलत भर दी थी, जैसे जेंडर हो, कैटेगरी हो, तो उसको भी आप करेक्ट करके भर सकते हैं। लेकिन फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन सभी को भरना कंपलसरी है, चाहे आपने फ़ेज़ 1 में गलती की हो या नहीं की हो। अगर आपने फ़ेज़ 1 में बिल्कुल सही फॉर्म भरा है, तब भी आपको फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है। और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपने कैलकुलेट किए हैं और आपको लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपको फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था सभी को फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपको बता दें, जो डाउट आ रहे हैं आपको, सबसे पहला डाउट बच्चों को ये आ रहा है कि जो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने थे उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जी हाँ बच्चों, तो उसमें अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। जो जो चीज़ मांगी गई वो चीज़ आप फिल कर दीजिए, कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट हो या फिर मार्कशीट हो, आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। दूसरी चीज़, सेकेंड बहुत मेजर आप लोगों को ये डाउट हो रहा है कि जो 11th की मार्कशीट है उसका क्या करना है, क्योंकि कुछ बच्चों के पास 11th की मार्कशीट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कई स्कूलों में प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो जिन बच्चों के पास क्लास 11th की मार्कशीट है, सीजीपीए है, वो फिल कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप ना फिल करिए। ठीक है, क्लास 11th की मार्कशीट जिनके पास है वो डिटेल फिल कर सकते हैं, या अगर आपने जिस स्कूल से, कॉलेज से पास आउट किया है, वहाँ पर अगर आपको अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए, जाके पता कर लीजिए, तो आप उसका जो डिटेल है भर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, इसको सही माना जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो क्लास 12th अपीयर्ड बच्चे थे, जिन्होंने जब नीट का फॉर्म भरा था तब जो है इंटर की मार्कशीट नहीं आई थी, मार्क्स नहीं आए थे, तो तब उन्होंने भर दिया था अपीयरिंग। अब क्या हो रहा है, जब फ़ेज़ 2 में आप रजिस्टर कर रहे हैं, अब आपके पास तो मार्कशीट भी है, मार्क्स हैं, तो आपको वो भरना होगा। तो बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि अगर अब हम क्लास 12th के मार्क्स में भर रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास पास्ड या अपीयरिंग, तो अब आप जो है अपीयरिंग ना भरिएगा, पास्ट भरिएगा, और जो आपके मार्क्स हैं उनको भरिएगा, ईयर भरिएगा। अब कोड की रही बात, पहले आपका कोड था 01 जब आप अपीयरिंग थे, लेकिन अब आप पास्ड आउट हो गए तो अब कोड आ रहा है 02। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, 01 कोड भरें कि 02 भरें। तो जाहिर सी बात है, अगर आप, आपके पास मार्कशीट है, मार्क्स हैं, सब है, आप पास्ड हो गए हैं, तो आप 02 कोड से क्लास 12th का भर सकते हैं। तो और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें भर के, दूसरी से पेरेंट्स की भी ऑक्यूपेशन और इनकम और साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, तो वो भी भर दीजिएगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है, वो भी आपका ऑप्शनल है, लेकिन आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN पर ये सारी चीज़ें एक एक करके रजिस्टर कर लीजिएगा, और जितने भी चीज़ें मांगी गई हैं आपको सब चीज़ फिल करनी, कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करनी है, उसके लिए बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा। क्लास 11 की मार्कशीट का भी मैंने बता दिया, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्लास 11 की मार्कशीट का सॉर्ट आउट हो गया। क्लास 12th
पास्ट अपीयरिंग ये एक आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये भी शॉर्ट आउट कर दिया। और डॉक्यूमेंट्स कोई भी इस बार अपलोड नहीं करने ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो यही 3-4 चीज़ें आपको बतानी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी मैसेज आ रहे थे। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके। थैंक यू।